Hello students, welcome to the math session. Today's topic is applications of quadratic equation. लास्ट सेशन में आपने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे, आज भी हम उन्हें कंटिन्यू करने वाले हैं. चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. एक ट्रैक है 360 किलोमीटर का, स्पीड उसकी फिक्स है. अब ये नहीं पता कितनी है. काम करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो कि हमें फाइंड करना है, उसको मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर. स्पीड को मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर और ट्रैक कितना है 360 किलोमीटर का. तो डिस्टेंस कितनी है, एंड द डिस्टेंस इज 360 किलोमीटर. अब स्पीड भी पता लग गया मुझे और डिस्टेंस भी, तो टाइम भी कुछ लगा होगा. तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर. टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मींस 360 अपॉन x, इतने आवर्स लगे होंगे. मींस फर्स्ट लाइन से मुझे क्या पता लग गया, जो टाइम लगा वो 360 अपॉन x आवर्स लगा. ये फर्स्ट कंडीशन. सेकंड उसने क्या बोली, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर. अब उसकी स्पीड ज्यादा हो जाए, कितनी ज्यादा हो जाए, 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाए. नाउ द स्पीड कितनी हो गई, पहले x थी अब हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. पहले से प्लस 5 ज्यादा होगी, है ना. अब क्या होगा, डिस्टेंस तो उतनी ही है, उसने बोला फॉर द सेम जर्नी, डिस्टेंस उतनी है, तो टाइम कितना लगेगा. नाउ टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो इतने आवर्स लगे. ये अब टाइम लगा है, ये पहले का टाइम था. स्पीड ज्यादा हुई है मींस टाइम कम लगा होगा, तो ये टाइम कम होगा, ये टाइम ज्यादा होगा. कितना ज्यादा है, सेकंड वाली को 1 आवर लेस लगा है, मींस फर्स्ट वाले को 1 आवर ज्यादा लगा है. मींस दोनों का डिफरेंस हमारा 1 आवर है, तो ज्यादा तो ये है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो 1 आवर आ जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी कैन से 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल 1 आवर. इसको हमें सॉल्व करना है. पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 5, 360 को हमारा आ जाएगा, ये बनेगा x प्लस 5 माइनस एक्स इक्वल 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल 360 इंटू 5, आ जाएगा 1800. स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, 1800 को शिफ्ट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0. अब यहां से सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड्स होते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करूंगा. 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 1800 आए, तो 45 एंड 40, तो यहां से इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 45 x माइनस 40. इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे दोनों को, तो यहां से x मुझे मिलेगा माइनस 45 एंड 40. पूछा क्या था हमसे, स्पीड ऑफ द ट्रेन. क्या माना था मैंने स्पीड को, x किलोमीटर पर आवर, तो x की वैल्यू क्या आई है, माइनस 45 एंड 40. स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये वैलिड नहीं होगा. तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर. क्लियर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड. क्या मतलब है इसका, एक ट्रैक है, तो यहां से यहां तक उसको कवर करना है. कंडीशन बोली उसने, जो स्टार्टिंग के 63 किलोमीटर है वो अपने एवरेज स्पीड से कवर किया है, जो बाद के 72 किलोमीटर है उसने स्पीड को प्लस 6 बढ़ा दिया है इसमें, तो स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड. तो क्या किया, जो स्टार्टिंग का 63 किलोमीटर है और जो 72 किलोमीटर है दोनों में स्पीड अलग अलग है, तो एक काम करते हैं, उसकी स्पीड ओरिजिनल स्पीड को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. तो स्टार्टिंग का जो 63 किलोमीटर है उसके लिए स्पीड रही होगी x किलोमीटर पर आवर. सेकंड वाले पार्ट के लिए उसने क्या किया, अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दिया, तो इस पार्ट के लिए उसकी स्पीड है x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर. इतना बोला लास्ट में उसने कि टोटल जर्नी मींस यहां से लेके यहां तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगा है वो कितना लगा है, 3 आवर्स.
3 आवर्स लगे हैं उसको। तो जितना टाइम यहां लगा प्लस उतना टाइम यहां लगा इक्वल 3 आ जाएगा। तो टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस 63 किलोमीटर, तो क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड x। सेकेंड पार्ट के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड x प्लस 6, या दोनों को ऐड कर दूंगा तो 3 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? सॉल्व करना है तो पहले 3 से सबको डिवाइड कर देंगे, ये बनेगा 21x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 24 अपॉन x प्लस 6 इक्वल 1। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस 6, ये बनेगा 21 इंटू एक्स प्लस 6, तो 21x प्लस 126, ये बनेगा 24x इक्वल 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 21x प्लस 24x होता है 45x प्लस 126। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, सबको एक तरफ करेंगे तो x स्क्वायर 6x माइनस 45x माइनस 39x और ये माइनस 126। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करेंगे, 39 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 126 आए, तो दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे 42 एंड 3, तो फैक्टर करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 42 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। इक्वेट टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएंगी प्लस 42 एंड माइनस 3, तो x आएगा प्लस 42 एंड माइनस 3। अगेन x हमने क्या माना था, स्पीड को माना था, ओरिजिनल स्पीड। दो वैल्यू आई हमारी -3 और 42, -3 तो स्पीड हो नहीं सकती, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी एवरेज ओरिजिनल स्पीड आ गई, ये हमसे पूछा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये एज बेस्ड है, बस इसमें बोला है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जब भी हमें ऐसी पॉसिबिलिटी चेक करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, डी निकालते हैं। चेक करते हैं क्या बोला इसने, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, दोनों की एजेस का सम 20 ईयर्स है। तो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, जब भी दो नंबर्स का सम 5 दे रखा हो तो एक को x मानते हैं, दूसरे को 5 माइनस x मानते हैं। दो नंबर का सम 10 हो तो फर्स्ट को x, सेकंड को 10 माइनस x। अभी दोनों की एजेस का सम दे रखा है 20, तो फर्स्ट की एज मानेंगे x ईयर्स, सेकंड की एज मानेंगे 20 माइनस x ईयर। एक काम करते हैं, टू फ्रेंड्स को कुछ नेम दे देते हैं। फर्स्ट फ्रेंड का नाम है a, सेकंड का b, तो लेट एज इज x ईयर्स, तो सेकंड की हो जाएगी 20 माइनस x ईयर। तो इसको मैं लिख देता हूं x ईयर्स, इसको लिख दिया 20 माइनस x ईयर्स। ये क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हो गया। आगे बोला 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले क्या हुआ होगा, तो 4 इयर्स अगो जो a की एज होगी वो कितनी होगी, -4 कर देंगे, 4 साल पहले -4 रहा होगा वो, तो x माइनस 4 ईयर्स। क्लियर? एंड b की एज कितनी होगी, आज से उसमें भी -4 करेंगे, तो 20 माइनस x माइनस 4, ये बनेगा 16 माइनस x, 16 माइनस x ईयर्स। अब जो दोनों की एज है उनमें रिलेशन दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, तो मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, x माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 16 माइनस x इक्वल 48। सॉल्व करेंगे, इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म लेके आएंगे, तो x इंटू 16 16x, x इंटू माइनस x स्क्वायर, -4 इंटू दिस माइनस 64 प्लस 4x 48। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, शिफ्ट कर देंगे सबको, तो x स्क्वायर 16x प्लस 4x 20x, शिफ्ट करेंगे तो -20x, -64 उधर जाएगा तो प्लस 64, 64 प्लस 48, ये बन गया 112। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। सॉल्व बाद में करेंगे, पहले चेक करेंगे क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो उसके लिए क्या करते हैं, डी निकालते हैं। और डी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले मैं ABC फाइंड करूंगा कंपेयरिंग करके किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की वैल्यू मिलेगी मुझे 1, b मिलेगा -20, c मिलेगा 112, तो मैं डिस्क्रिमिनेंट d निकालूंगा। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b इज -20, तो -20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c है हमारा 112, तो प्लस 400 माइनस 448, तो d की वैल्यू आ गई -48। आप देखेंगे क्लियरली
ये लेस देन 0 है, इसका मतलब रूट्स रियल नहीं है, और जब रूट्स रियल नहीं है मींस ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? चलिए इन्हीं के बेस पे आप कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, आपके लिए टास्क है। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।